हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और बहुत लोगों का कमेंट था जिस क्वेश्चन का, आज उसका डिटेल पूरा बताने वाला हूं। कि बहुत लोग कहते थे कि सर व्हाट्सएप पे भी मैसेज किए थे और कमेंट में तो करते रहते, क्योंकि अभी पिछले 2-3 दिन से मैंने वीडियो बनाया था जिसमें बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर आप हमको ये बताइए कि कन्फर्म फाइनल एग्जाम कैसे होगा। ठीक है, कितने नंबर का हमें फाइनल एग्जाम देना पड़ेगा, कितने नंबर का हमको घर में एग्जाम देना पड़ेगा। तो यही चीज़ मैं आपको आज पूरा बेसिक से अंत तक क्लियर करूंगा। वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जिनको भी कंफ्यूजन बना हुआ है तो सबको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात तो 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 100% रहता है आपका रिजल्ट। ठीक है ना, कोई भी रिजल्ट बनता है 100% होता है। तो उसमें से 70% अंतरिम मूल्यांकन, मतलब ये होता है स्टूडेंट कि आपके स्कूल के टीचर मूल्यांकन करेंगे। और 30% जो आपका मूल्यांकन है वो माध्यमिक शिक्षा मंडल, मतलब कहने का मतलब दूसरे टीचरों के द्वारा चेक किया जाएगा और माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 30 अंक का निर्धारण किया जाएगा। अब इसके लिए कैसे सिस्टम बनाया गया है, तो जो 70 नंबर का होगा वो टोटल आपके देखिए 12 पेपर होंगे एक सब्जेक्ट के। कैसे, एक माह में 2 खंड बांटा गया है, 1 से 15 तारीख तक और फिर 15 से 30 तक। 1 से 15 के बीच सभी विषय का एक एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा, वो भी ऑनलाइन सिस्टम से, या तो दूरदर्शन आपको पता है, या तो आपके मोबाइल में भेजा जाएगा। अब आगे इसकी क्या परेशानी होगी इसके बारे में आज हम चर्चा नहीं करेंगे, केवल आज जानकारी दे रहा हूं आपको। तो जैसे 1 से 15 तारीख तक में एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा सभी सब्जेक्ट का, और 1 से 15 के बीच ही आपको क्या दिया जाएगा, मोबाइल पे ही दिया जाएगा क्वेश्चन, जिसको आपको लगभग 1.5 घंटे में कंप्लीट करना रहेगा, अभी जो समय निर्धारित है। फिर उस कॉपी को आपको स्कूल पे जमा करना होगा, स्कूल पे कॉपी चेक होगा, उसका नंबर लिख लिया जाएगा, उसका नंबर माध्यमिक शिक्षा मंडल को भेज दिया जाएगा और पुनः वही कॉपी आपको रिटर्न कर दी जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर दूसरा जो आपका कहने का मतलब वीक आएगा या दूसरा खंड आएगा महीने का, पुनः दूसरा चैप्टर पढ़ना है, फिर उसी में लिखना है, जो क्वेश्चन आएगा उसी को लिखना है। एक प्रकार का असाइनमेंट जैसे लिखते थे ना कॉलेज लेवल में, तो उसी प्रकार से आपको लगातार, है ना, 6 महीने तक ये क्रम करना है, उसी कॉपी पे लिखते चलना। जितने भी क्वेश्चन आएंगे 6 महीने तक करना है। इसके बाद ये जो टोटल 6 महीने तक आपके टोटल 12 पेपर एक विषय के होंगे, उन पूरे में से आपका जो निर्धारण 70% होगा। कैसे? अब हर सब्जेक्ट का हर बार केवल 100 नंबर का पेपर होगा। ये क्लियर है, ध्यान रखिएगा। हर सब्जेक्ट का हर बार 100 नंबर का पेपर होगा, मतलब हर खंड में 100 नंबर का पेपर होगा। ध्यान रखिएगा, जैसे एक चैप्टर है ना, उसके 100 नंबर के पेपर आएंगे, जितने बार पेपर होगा 100 नंबर का होगा। टोटल मिलाकर के 100%, जैसे आपका 70% यहां से अंतरिम जो अंक होगा उससे लिया जाएगा, मतलब जहां आपके स्कूल के टीचर द्वारा जो भेजा जाएगा। अब जैसे यहां से 100% रिजल्ट भेज दिया गया कि इतने नंबर 80-85, इसके बाद उस 100% का 70% ऐड किया जाएगा और 30% फिर कहां का ऐड किया जाएगा, जो फाइनल एग्जाम होगा। अब जो फाइनल एग्जाम होगा वो कैसे होगा, तो वो जो फाइनल एग्जाम होगा स्टूडेंट, तो वो सेंटर पर जाना पड़ेगा। फिर आपका सेंटर निर्धारित होगा, जैसे कि अभी इस वर्ष कोरोना काल पे ही 12th का जो एग्जाम बचा हुआ था लिया गया था, उसी प्रकार से विशेष सुविधा के आधार पर यह एग्जाम कराया जाएगा। अब ये कैसे सुविधा होता है, वैसे तो आज भी देखा जाए तो आज किसी भी मार्केट पे ले लो और या किसी भी वीडियो को आप ले लो, देख लो कि कितने लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं कि नहीं करते। आप किसी भी मार्केट पे चले जाओ तो वैसे भी सब एक दूसरे के बिना मास्क लगाए घूमते रहते हैं, कितना भी महामारी। केवल एजुकेशन के लिए अभी देखा जाए तो 100% में से केवल एजुकेशन ही ऐसा चीज है जिस पर पाबंदी लगाया गया है कि अभी नहीं खुलेगा। बाकी ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जिसमें से ऐसा कहा गया हो कि ये नहीं खुलना चाहिए। चाहे आपका गाड़ी वाहन से लेकर हर चीज आप देखो, सब कुछ चालू है। ठीक है ना, चालू है, सब कुछ चालू है, आवश्यकता के आधार पर सब चालू है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो एजुकेशन में थोड़ा सा अभी पाबंदी है, देखो कब तक रहता है। हो सकता है कि आगामी जनवरी-फरवरी तक में जो आपका महामारी है वो समाप्त हो जाए, तब तक में फाइनल एग्जाम ले लिया जाएगा। तो फाइनल एग्जाम, मैं एमपी बोर्ड के लिए बात कर रहा हूं, फाइनल एग्जाम होगा वो भी सेंटर पे लिया जाएगा, जिसमें 30%, वहां भी 100 नंबर के पेपर आएंगे लेकिन 30% वहां का कैलकुलेशन होगा। ठीक है ना, 30%। जैसे आपका 100 नंबर हर बार, जितने बार आप एग्जाम दोगे 100 नंबर का रहेगा। ध्यान रखना, एग्जाम 100 नंबर का ही रहेगा, कोई भी एग्जाम दोगे 100 नंबर का रहेगा, लेकिन जब उसमें परसेंटेज बटेगा तो उस 100 नंबर का 70%। जैसे आप लोग अभी तक 9th और होम लेवल में जितने भी है, तो मान के चलते थे
10% त्रैमासिक का जुड़ता था, 10% अर्धवार्षिक का जुड़ता था और 80% वार्षिक का जुड़ता था। तो 10-10% कौन, उसी प्रकार आप 70% जो स्कूल के शिक्षक भेजेंगे उसके आधार पर, और 30% जो है वो जो भी माध्यमिक शिक्षा मंडल तय करेगा कि इतना नंबर था, उसके आधार पर 30%। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन करके 100% का आपका क्या बनेगा, रिजल्ट बनेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत लोगों का था और इसे फैला दो, सबको जागरूक होना चाहिए। जिनके पास मोबाइल है तो जानना जरूरी है। दूरदर्शन में तो बताया जा रहा है, जो भी किया जा रहा है। अभी एक और न्यूज आया था, किसी बच्चे ने कहा था कि सर याचिका लगाया गया है किसी के द्वारा और शायद हाई कोर्ट में 1 तारीख को सुनवाई है। अभी ये मुझे न्यूज कंफर्म नहीं है और जैसे ये न्यूज आता है तो मैं बताता हूं, आपको बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि एक प्रकार से देखा जाए तो नुकसान भी है, क्या किया जाए, सत्र चल रहा है और हम जैसे लोग कुछ कर नहीं सकते ना। कारण ये है कि जैसे आप आवाज अकेले उठाओगे तो आपको दबा दिया जाएगा। शिक्षा नीति आप कैसे भी हो, लेकिन यदि सिंगल कोई व्यक्ति आवाज उठाता है तो उसको दबा दिया जाता है। डेफिनेट है यार, कोई ध्यान ही नहीं देता है, कहता है अरे मूर्ख है, बकने तो बक तो रहा है, क्या मतलब है, हमको अपने रास्ते पर चलना है, तो चलते रहते हैं। तो ये छोटा मोटा तंत्र नहीं है, बहुत बड़ा सिस्टम है। इनके सूझबूझ को हम समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या रणनीति है। हमारा तो राय खुद का ये है कि यदि शिक्षा नीति सही ढंग से नहीं हो पा रहा तो सीधा 1 साल ही मतलब शिक्षा को रोक देना चाहिए, क्योंकि कोई भी बच्चा 6 माह में 100% कोर्स नहीं कर पाएगा और वो हमेशा उसके लिए कमजोर हो जाएगा। हो सकता है 1 साल और पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं, इस साल पढ़ ले और अगले साल पढ़ लेगा, अभी जिसको तैयारी करना करता रहे। इस तरह में क्या है स्टूडेंट की जो अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके रिजल्ट में थोड़ा सा कहीं ना कहीं गड़बड़ेशन होगा, क्योंकि 70% समझिए, अब बच्चा के पास मोबाइल में क्वेश्चन आएगा, कोई बच्चा चाहेगा कि बिल्कुल नहीं, बस बिंदास कहेंगे भैया 10 लोग बैठ जाओ, सारे क्वेश्चन का आंसर ढूंढो, फटाफट लिखना शुरू कर दो। तो इस प्रकार से मेरे भाइयों कैसे हो पाएगा, तो यही मेरे पास भी बहुत चिंता का विषय है। बहुत लोगों ने कमेंट किया सर कि वाकई में सर गलत है, और बहुत लोगों ने ये भी कमेंट किया सर ये नहीं होना चाहिए। और हमने एक वीडियो बनाया था जो कि आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों सपोर्ट किए, कुछ लोगों का कमेंट था कि सर ऐसा ठीक है, चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सरकार का सोच है। हाँ, सरकार का सोच है तो रोक दो 1 साल के लिए। तो चलिए स्टूडेंट, मेन जानकारी था आपका कि पेपर कैसे होगा, तो आज इस वीडियो को सबको शेयर कर देना ताकि सबको पता चल जाए कि पेपर कैसे होगा, किस आधार पर होगा। ध्यान रखना ना, तो कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। और ना कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट में बताना कि आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। आपकी परेशानी को लेकर भी मैं वीडियो बना दूंगा। चलते स्टूडेंट, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।